नमस्ते आप सभी को। मैं हूँ अनघा और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो ये है कि हिंदुस्तान में क्यों हिंदू जाति-जाति में बँटकर आपस में ही झगड़े और मारा-मारी करे जा रहे हैं, है ना? इसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत बुरा लगता है जब ये जो राजनेता लोग हैं ना, ये किसी इंटेंशन के साथ जिनको सनातन धर्म के लिए कोई भी लगाव नहीं है, जो खुद हिंदू है, लेकिन बाजू लेते हैं हमेशा दूसरे धर्मियों की, ठीक है? और ये लोग हिंदू पर, सनातन धर्म पर कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं और फिर लोगों को आपस में झगड़ा लगाते हैं और खुद अपने घर में बैठकर टीवी पर ये सब मज़े लूटते रहते हैं। और हम जैसे लोग जो सच में मिडिल क्लास फैमिली से है, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम क्यों आपस में झगड़े कर रहे हैं, क्यों जाति-जाति में बँट रहे हैं, क्यों भाषा-भाषा में बँट रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी भी भाषाएँ हैं, सभी को मान मिलना चाहिए। आप ये टॉपिक पे मैं आऊँगी बाद में, लेकिन पहले मैं बात करूँगी कि समाजवादी पार्टी, नाम तो है समाजवादी पार्टी, लेकिन इनके जो मुखिया हैं, अखिलेश यादव, वो बार-बार, बार-बार आकर हिंदुओं के लिए अनाप-शनाप बोलते रहते हैं और हम लोग चुप बैठते हैं। हम सालों से चुप बैठते आ रहे हैं। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो खुद हिंदू है। क्योंकि वो किसी के ऊपर बात नहीं करता है। वो सिर्फ़ ये सोचता है कि ठीक है ना, मैं अपने घर में सेफ हूँ, तो ठीक है, मुझे झमेलों में नहीं पड़ना, लेकिन पड़ना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि दिन-ब-दिन ये बढ़ता जा रहा है कि कोई भी आता है और सनातन धर्म को, हिंदू लोगों को जो चाहे बोल के चला जाता है और हम लोग सिर्फ़ सुनते रहते हैं कि हमारे बारे में तो कुछ नहीं बोला, तो जाने देते हैं। इसके ऊपर क्या झगड़ा झमेला करें। लेकिन यही बात अगर किसी और धर्म में के लिए बोली जाए ना, तो वो लोग तुरंत उठ जाते हैं, मोर्चे निकालते हैं, आंदोलन निकालते हैं, धमकियाँ देते हैं और ये जो भारत में मैं कहूँगी कि ज़्यादातर जो सेक्युलरिज़्म ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पहली बात, है ना? आप नाम हिंदुओं का लगाते हो सिर्फ़ और आप क्या बोलते हैं उसको, तरफ़दारी किसी और की करते हो, है ना? आपको हिम्मत नहीं है ज़रा भी कि दूसरों के धर्म के बारे में आप बोलो। तो आप क्या बोलोगे कि सनातन धर्म में अब सनातन धर्म के खिलाफ अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये लोग दूसरा पैतरा अपनाते हैं कि ये जाति-जातियों में झगड़े लगाते हैं, भाषा-भाषाओं में झगड़े लगाते हैं। अब अखिलेश यादव ने जो बोल दिया, उसके बाद यादव और ब्राह्मणों में झगड़े तो आम बात हो गई है आजकल कि वो लोग अपने आप ही झगड़ते हैं, थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि हम एक धर्म के हैं, हम हिंदू हैं। सबसे पहले हमारी पहचान जो है, वो ये है कि हम भारतीय हैं। दूसरी जो हमारी पहचान है, वो ये है कि हम हिंदू हैं। ये दोनों पहचान पे ही अपना लक्ष्य केंद्रित करिए, ना कि जाति-जातियों में झगड़ा करें, ना कि भाषा-भाषाओं में झगड़ा करिए। जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो ये समझते हैं कि धर्म किसी भी जाति से ऊपर होता है। अगर कोई आप ही के धर्म के लोग, आप ही के धर्म को बदनाम करने के लिए एक साजिश रच रहे हैं, तो आप क्यों उनके साजिश के शिकार बन रहे हो? तो एक नेता आकर ये बोल के जाते हैं और फिर लोग आपस में झगड़े करने लगते हैं। नेता अपने दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं कि ये टॉपिक खत्म हो गया। जब ब्राह्मण और यादव के मारा-मारी में 100-200 लोग ज़ख्मी हो गए या एक-दूसरे के साथ में लड़ पड़े, फिर उसके बाद में हम लोग सोचेंगे कि दूसरा पैतरा कौन-सा अपनाया जाए।
ये अधिकार ही दिया नहीं जाना चाहिए किसी को भी कि वो आपके धर्म पे उँगली उठाए। इस सेक्युलरिज़्म टाइप कोई होता ही नहीं है। आप एक तो हिंदू हो या फिर हिंदू नहीं हो, बस इतनी ही बात। दूसरा मुद्दा जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती नहीं होनी चाहिए। हुँ? ये जो लोग कह रहे हैं, इनके बच्चे ये खुद और इनके बच्चे खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं। वो स्कूल में जहाँ पे मराठी लैंग्वेज तीसरे नंबर पे आती है। तो इनको चाहिए था कि पहले ये अपनी उस स्कूल में जाके सुधार करें और लोगों को ये दिखा दे कि देखिए हमने जो स्कूल में पढ़े हैं हम लोग वहाँ, मतलब इन लोगों को अंग्रेजी चलती है, इनको सिर्फ हिंदी नहीं चलती। क्यों? अंग्रेजी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, अंग्रेजी आपके देश की भाषा नहीं है, लेकिन वो बोलकर आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन जब बात हिंदी की आती है तो आप मराठी और हिंदियों को लड़वा देते हो। अब कल जो मीरा भाईंदर में हुआ कि एक अगर उन्होंने ये बोला है वो व्यापारी ने कि मैं हिंदी नहीं बोल मराठी नहीं बोलूँगा, सॉरी, मैं मराठी नहीं बोलूँगा, तो ये गलत है ना? लेकिन आप महाराष्ट्र में रहते हो, आपको मराठी आनी चाहिए। ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, आप लोकल भाषा है जो आपको आनी चाहिए। लेकिन आती नहीं है, फिर भी तुम बोलोगे और हम तुमको चौराहे पर मारेंगे, रास्ते पर मारेंगे और तमाशा बनाएँगे, ये गलत है ना दादागिरी? ये दादागिरी नहीं करनी चाहिए किसी ने। हाँ, आप वो बात को अच्छे से सुलझा सकते थे। अब ये जो मराठी के ऊपर से और हिंदी के ऊपर से जो इश्यू हुआ और सरकार ने त्रिभाषा का सूत्र जो था, उसको पीछे ले लिया। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जीत गए। किस बात के ऊपर से जीत गए आप लोग? हिंदू को हिंदू से लड़वा के जीत गए आप लोग। ये कौन-सी जीत है? मेरा एक चैलेंज है इन लोगों से, जितने भी अगर मेरी आवाज़ पहुँच सके उन तक, तो मैं चैलेंज देती हूँ उनको कि मुंबई में ही मुंब्रा जो है, वहाँ पर हर दुकान पर उर्दू में पाटियाँ लिखी हैं दुकानों की। आप जाके उन पार्टियों को आप जाकर मराठी में बनवा के दिखाएँ, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आप अगले 50 साल तक राज करोगे मुंबई में। लेकिन आप वहाँ पर नहीं जाओगे। आप हिंदुओं को ही हिंदुओं से लड़वाओगे, है ना? तो मेरा जिस भी मिडिल क्लास फैमिली है, जितनी भी लोअर क्लास फैमिलीज़ है, जितनी हायर क्लास फैमिलीज़ भी है, जो हम लोग किसी भी राजनीति से कोई लेना-देना नहीं रखते हैं। मेरा उन हर किसी से ये अनुरोध है कि कोई राजनेता आकर आपको ये बोले कि ब्राह्मण ऐसे है, यादव ऐसे हैं, ये जाति-जाति में झगड़े लगाएँगे और भाषा-भाषाओं में झगड़ा लगाएँगे, तो आपका और मेरा अब जागृत होने का समय है और हमको ये तय करना है कि हम लोग इन राजनेताओं को कितना सीरियसली लें। आपके लिए, मेरे लिए और मेरे भारत के सभी देश धर्मियों के लिए ये सोचने का वक़्त है कि हम लोग भाषा-भाषा में लड़े, हम लोग जाति-जाति में लड़े या हम डंके की चोट पे ये कहें कि हम लोग हिंदू हैं। तो अब किसी राजनेता की भा सुनकर आपस-आपस में मत लड़िए, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ यही करते हैं कि 2 जातियों में झगड़े लगा दो, 2 भाषाओं में झगड़े लगा दो और ये इसके परे 2 धर्मों में झगड़े लगा दो और फिर ये लोग सिर्फ़ तमाशा देखते हैं और अपनी वोट बैंक कहाँ से निकलती है, उसके बारे में सोचते हैं। तो हमको तो ये सब से परे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि जो होता है वो राष्ट्र है और उसके बाद धर्म है। और
इस बात का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें कि कोई आपके धर्म पर उंगली ना उठाए, क्योंकि अगर वो आपके धर्म पर निडरता से, ये निडर बन चुके हैं क्योंकि हमने इनको बनाया। अगर दूसरे धर्मों की तरह हम लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देते, तो शायद सनातन धर्म पर कभी उँगली नहीं उठती। लेकिन हर जगह से, मतलब 4 लोग अगर भगवा पहन के आ जाए, तो ये कहते हैं भगवा आतंकवाद है। क्यों? अब कावड़ यात्रा पे इतना बड़ा बवंडर कर दिया। जब कुंभ मेला चल रहा था, करोड़ों से जनता वहाँ पर जाकर श्रद्धा से जा रही थी, अपने गंगा में डुबकी लगा रही थी, तब ये लोग उसका हँसी मज़ाक कर रहे थे। ये हिंदू लोग ही थे, जो इसके ऊपर भी बवंडर कर रहे थे। अब कावड़ यात्रा पर भी बवंडर कर रहे हैं। इन लोगों को कोई काम नहीं है। इनको कभी भी सच्चे मन से लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। इनको बस 2 धर्मों में, 2 जातियों में झगड़े लगाने। तो मेरा उत्तर प्रदेश में भी जो आज की तारीख में चल रहा है कि ब्राह्मणों, कथावाचकों को मारा जा रहा है, यादवों को कुछ भी बोला जा रहा है, तो मैं इन दोनों से कहना चाहूँगी कि आपस में मत लड़िए, थोड़ा सोच विचार करिए कि ये कौन कर रहा है। कोई आपको आकर भड़का रहा है और आप भड़क कर उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हो, तो ये गलत है। आप खुद सोचिए कि आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम है, ब्राह्मणों को यादवों से, यादवों को ब्राह्मणों से, मत लड़िए, भाईचारे से रहिए। और इनकी जो विचार है कि हम इनको लड़ाएँगे और हम राज करेंगे, तो उस विचार को मत अ, क्या बोलते हैं उसको, सफल मत होने दीजिए। ये मेरा आप सभी से अनुरोध है कि योगी आदित्यनाथ जी ने महाराष्ट्र में जब विधान सभा के चुनाव होने वाले थे, तब उन्होंने, या मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारे लगाए थे और जो लोगों को संदेश दिया था सिर्फ एक वाक्य में कि बटोगे तो कटोगे। तो ये उदाहरण है उन सब चीज़ों का कि आप बट रहे हो और आप एक दूसरे को ही काट रहे हो। आप किसी और को नहीं काट रहे हो। आप अपने लोगों को ही काट रहे हो। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये जो मोदी जी ने कहा था, उसको अगर आप शांति से सोचोगे ना, तो समझ में आएगा कि ये बहुत ही ज़रूरी बात बन गई है आजकल कि आप एक रहो, आप जाति-जातियों में मत झगड़े करो। और ये मेरा अनुरोध है आप सभी से कि इन राजनेताओं को जो ये सोचते हैं कि हम 2-2 जातियों को एक दूसरे के साथ में भड़का के झगड़े लगाएँगे और हम तमाशा देखेंगे, तो उनका ये विचार बिल्कुल भी सफल मत होने दीजिए। ये अनुरोध है मेरा आपसे। मैं इस चीज़ को लेकर एक्चुअली लाइव करने वाली थी क्योंकि मुझे ये देखना था कि कितने लोग मेरे इन विचारों से सहमत हैं। लेकिन मैं नहीं कर पाई कुछ कारणों की वजह से। लेकिन मैं ज़रूर फिर से इस टॉपिक को लेकर लाइव आऊँगी और मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप सभी लोग लाइव आइए। हम बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक्स पे और हम एक होकर एक होकर ये विचार हमारे समाज में फैलाए, एक हो जाए और ये बताए हमारे समाज को कि अब एक दूसरे के साथ में लड़ने का समय नहीं, अब समय है दूसरों को उनकी असली जगह दिखाने का। एक और बात कही थी अखिलेश यादव ने कि यही अखिलेश यादव है जिनके नेता लोग भी आकर कुछ भी अनाप-शनाप बोल देते हैं, है ना? उनके एक और नेता हैं महाराष्ट्र में, अबू आज़मी, जिन्होंने महाराष्ट्र की इतने सालों की जो परंपरा है वारी की, जिसमें इतने श्रद्धा से लोग
सम्मिलित होते हैं और बहुत आनंद से उस वारी को पूरा करते हैं, बहुत कठिनाइयों के साथ में। लेकिन वो साल में सिर्फ़ 1 बार आता है और ये महाराष्ट्र का त्योहार की तरह मनाने जाने वाला एक त्योहार ही है। लेकिन अबू आज़मी ने ये बोला कि जब वारी में इतने सारे लोग सम्मिलित होते हैं, ट्रैफ़िक को जाम करते हैं, लोगों को अलग लोगों को कठिनाइयाँ होती हैं, तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलता है। और जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो सबको आपत्ति होती है, लेकिन नमाज़ आप लोग दिन में 5 बार पढ़ते हो और वारी जो है, वो साल में 1 बार आती है। तो उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए आप लोगों को? ये सब देखने वाली बात है ना? अब महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि भाषा-भाषा के ऊपर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, लेकिन वो वारी जा रही थी जब पूना से, तो इतनी श्रद्धा है कि महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति के मन में वारी के प्रति और हम लोग कभी सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और एक इच्छा है एक बार कभी कि हम अपने परिवार के साथ में वारी करें। पूना में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि एक मुस्लिम महिला ने वारी के लोग जब पैदल चल रहे थे, वारी जब जा रही थी, हमारे तुकाराम महाराज की और हमारे ज्ञानोबा महाराज की जब पालकी जा रही थी, तो उस महिला ने नॉनवेज के टुकड़े फेंके लोगों के ऊपर। लेकिन ये जो महाराष्ट्र के सो कॉल्ड लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम मराठी के खिलाफ कुछ नहीं सहेंगे, हम मराठी लोगों के खिलाफ कुछ नहीं सहेंगे। इनमें से कोई भी आकर उस इंसिडेंट के बारे में नहीं बोला। कि ये बहुत गलत बात थी एक्चुअली और जब उस महिला को पकड़ा गया तो उसको साइको बताया गया या फिर वो बोल उसने कुछ कारण बता दिया और वो छूट गई। इतना आसान है हिंदुओं की श्रद्धा पर घाव करना और तब ये जो हिंदू राजनेता लोग होते हैं, ये कोई भी सामने नहीं आता है कि इसके बारे में बोलना ज़रूरी था। कि वारी में जो इतना श्रद्धा से एक वातावरण होता है श्रद्धापूर्वक लोग एकदम श्रद्धा से इतने मील, इतने किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं सिर्फ़ अपने विठुराया माऊली के दर्शन के लिए। तो उनके ऊपर नॉनवेज के टुकड़े फेंके जा रहे हैं एक मुस्लिम महिला द्वारा और ये कोई कुछ नहीं बोला। जब पहलगाम का हमला हुआ था और जब वहाँ पर जिन्होंने ये सहा था, उसमें महाराष्ट्र की भी फैमिलीज़ थी। जब वो वापस आए तो उनसे 1-2 तब शिवसेना के शिंदे साहब थे, जिन्होंने वहाँ पर जाकर मराठी फैमिली से बात की और उनको सेफ़ली महाराष्ट्र में लेके आए। ये फडणवीस सरकार और एकनाथ शिंदे की मदद ही पहुँची थी सबसे पहले उनको। इनके अलावा कोई और तीसरा उनको ना मिलने भी गया, ना उनके ऊपर जो अब बीती हुई थी, ना उसको पूछने गया था। अभी भी हिमाचल प्रदेश में महाराष्ट्र के जो ढक फूटी हुई है और कहर बरपा है बारिश का, तब वहाँ पर भी महाराष्ट्र के मेरे ख़्याल से 25-30 लोग अटके पड़े हैं। उनको निकालने की किसी के दिमाग में कोई भी विचार नहीं। वहाँ पर भी सबसे पहले पहुँचे एकनाथ शिंदे साहब, जिन्होंने उन लोगों से कॉन्टैक्ट किया और जिन्होंने ये बोला कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। नेता ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड पर आकर लोगों की सहायता के लिए 24 घंटा कार्यरत रहे। ये जो मदद की अपेक्षा की जानी चाहिए ना, ये फडणवीस जो माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के और जो उपमुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, ये करते हैं। ऐसे नेता होने चाहिए, ना कि सिर्फ़ आप अपने घर में बैठे हो और आप ये कह रहे हो कि इनके ऊपर अत्याचार सहन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। घर में बैठ के मेरा इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि
जो सच्चा नेता होता है ना, वो तुरंत पहचान में आ जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और जो सिर्फ़ भड़काने के काम करने वाले नेता होते हैं ना, उनकी बातों में आप कृपया कोई भी मत आइए। और जाति-जातियों में तो बिल्कुल मत लड़िए, भाषा-भाषा पे बिल्कुल मत लड़िए, आप धर्म के प्रति लड़िए, क्योंकि धर्म है, आपकी सबसे पहली पहचान है धर्म। गर्व भी आपको होना चाहिए कि आप सनातन धर्मी हो। और ये ज़रूर याद रखिए कि आपके धर्म के प्रति कोई उँगली ना उठाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक लाइव लेकर, जहाँ पे मुझसे आप सब लोग जुड़िए और हम बातें करते हैं यही, इसी टॉपिक पे। आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी विचारधारा क्या है। जो मैं कह रही हूँ आप तक पहुँच रहा है, आपको समझ रहा है, आपको लगता है कि ये सब जो है वो गलत हो रहा है जैसे मुझे लगता है। तो ये मेरी जो मेरे धर्म के प्रति जब कोई उँगली उठाता है, जब मेरे धर्म को कोई गाली देता है, जब मेरे धर्म के लिए कोई कुछ भी अनाप-शनाप बोलता है, जब मेरे धर्मियों को ही, भाई-भाइयों को एक साथ लड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। और फिर ऐसा लगता है कि ये ज़रिया है कि जहाँ तक मैं अपना विचार पहुँचा रही हूँ और आप भी। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को में कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि आपके विचार क्या है। मैंने अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। मैं मेरे हिसाब से मैं 100% सही हूँ, है ना? कि धर्म के प्रति जागरूक हूँ, धर्म के प्रति बहुत गौरव महसूस करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ अपने धर्म का। अगर आप भी सम्मान करते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस चैनल से के माध्यम से हम बात करेंगे ऐसे ही टॉपिक्स पे, जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को, जैसे अब मैं अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रही हूँ, तो आप भी कमेंट करके आपकी आवाज़ इस माध्यम से पहुँचा सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये विचार बहुत सारे हिंदुओं तक पहुँचे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ में या फिर लाइव के साथ में कुछ दिनों में। तब तक के लिए जय तु हिंदू राष्ट्रम, जय हिंद, जय भारत।